Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our 35th practice set based on basics of English grammar. ये रही आपकी एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर. पहला सेंटेंस ध्यान देंगे प्लीज. I dash swim. अगर केवल इतना लिखते हो तो I can swim आ सकता है आपकी एबिलिटी को बताने के लिए, आपकी योग्यता या काबिलियत को जाहिर करने के लिए. कुड का प्रयोग जब करते जब पास्ट की बात आती तो ये गलत हो जाएगा. आई हैव टू स्विम, मुझे तैरना है, फिर आगे और कुछ होना चाहिए. हम बात यहीं तक की कर रहे थे तो हैव टू गलत हो जाएगा. आई मस्ट स्विम, यहां भी आगे कुछ सेंटेंस होना चाहिए था. अब केवल इतना है तो हम कहां जाते हैं उसकी एबिलिटी के ऊपर. लेकिन अब आगे देखते हैं. when एक कंजंक्शन है. I was 3, जब मैं 3 साल का था. अब ये पास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, पास्ट इंडिकेशन है, पास्ट टाइम रेफरेंस है, इसका मतलब कैन नहीं आएगा. कैन को एलिमिनेट कर देंगे. मैं तैर सकता था, पास्ट की एबिलिटी है मेरी, तो हैव टू गलत हो गया, मस्ट गलत हो गया. क्या आ जाएगा? आई कुड स्विम when I was 3, जब मैं 3 साल का था तो मैं तैर सकता था, उस बात को ये बताएगा. अगला, शी डैश वर्क ऑन मंडे, इट इज हर डे ऑफ. अब बेटा ये उसकी छुट्टी है तो वो काम नहीं करेगी. शी मस्ट वर्क, ये तो गलत हो गया. मस्ट में तो क्या है? बाउंड है, करना चाहिए उसको, इस सेंस में आ जाएगा. अगर उसका वो वर्किंग डे है और वो नेग्लिजेंट है तो मस्ट का प्रयोग करना बनता है कि उसके अगेंस्ट कोई कार्यवाही की जा सकती है. डजंट हैव टू हो सकता है, यानी शी नीड नॉट वर्क हो सकता है. शी हैव टू, शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज होता तो हम सोचते, गलत हो गया. शी शुडंट वर्क, उसे करना नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा. काम करना चाहिए लेकिन उसको जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसकी छुट्टी है, तो ये गलत हो जाएगा. हम कहां जाएंगे? शी डजंट हैव टू वर्क ऑन मंडे, यानी शी डिड नीड नॉट वर्क ऑन मंडे बिकॉज इट इज हर डे ऑफ, ये बन जाएगा. यू डैश सिट सो क्लोज टू द टीवी. अब आपको टीवी के नजदीक बैठने की बात कही गई है. अब वहां पर टीवी के नजदीक बैठेंगे तो आंखों पे गलत इंप्रेशन जाएगा, वे आपकी आंखों को प्रभावित करेंगी, दुष्प्रभाव छोड़ेंगी. इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए. डोंट हैव टू हो सकता है, हैव टू एलिमिनेट हो गया, शुडंट हो सकता है, कैन एलिमिनेट हो गया. इट इज बैड फॉर योर आईज. अब यहां पर शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? शिक्षा के लिए तो आप शुडंट का प्रयोग करेंगे, ये लगा देंगे. अब बच्चे कहें कि यू डू नॉट हैव टू सिट. अब डू नॉट हैव टू सिट का प्रयोग तो जब किया जाता है बेटे, जब आपका टीवी का स्क्रीन है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जाता, इस तरीके से फर्निश किया जाता कि नजदीक बैठो या दूर बैठो कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अब प्रभाव पड़ेगा तो डोंट हैव टू में तो भाई आंखें फूट जाएं तो भी दिक्कत नहीं है, वो तो नीड नॉट वाली सेंस देगा. किसी काम के करने या ना करने से कोई नफा कोई नुकसान नहीं है वहां पर, तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट बना देगा, इररेलेवेंट बना देगा, इसलिए ये ड्रॉप हो जाएगा. कहां जाएंगे? शुडंट के ऊपर. यू डैश डू द वॉशिंग अप, आई हैव गॉट अ वॉशिंग मशीन. अब बेटे वॉशिंग मशीन ले आए हैं वो, अब वो ले आए हैं तो इसका मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली आपको करने की जरूरत नहीं है. अब जरूरत नहीं है तो वहां पर क्या आ जाएगा? नीड नॉट. नीड नॉट के अर्थ में देखते हैं. यू शुड गलत हो गया, हैव टू बिल्कुल गलत हो गया. मस्ट नॉट, बेटे मस्ट नॉट सेकंड चॉइस हो सकता है. मस्ट नॉट का मतलब तो यह है कि जब आप पूरी तरह से क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस में हैं, आपकी हालत, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है और फिर भी आप करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? यू डू नॉट हैव टू डू द वॉशिंग अप. आपको वॉशिंग करने की जरूरत नहीं, हमने वॉशिंग मशीन खरीद ली है, उससे ये सारा का सारा हो जाएगा, ये बन जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. आई एम वर्किंग 16 आवर्स अ डे. मैं 16 घंटे काम कर रहा हूं. आई थिंक यू डैश टॉक टू योर बॉस. अब यहां पर आपको अपने बॉस से बात करने की बात कही गई है, ठीक है. उस चीज को समझने की कोशिश करो. आई थिंक, मैं समझता हूं तुम्हें करनी चाहिए, तो यहां पर सलाह दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है. यू हैव टू हो सकता है, कैन गलत हो गया, मस्ट नॉट बिल्कुल गलत हो गया, शुड
नंबर 1 पर क्या आएगा? आपको शिक्षा दी जा रही है, आपको उनसे बात करें, यू हैव टू, बाउंड वाली सेंस क्या आ जाएगा? ये, क्योंकि यहां आपको एडवाइस किया जा रहा है उस चीज के लिए। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है? आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। यू डैश ड्रिंक कॉफी एट नाइट, ठीक है, मैं सो नहीं सकता। यू, अब यहां मैं सो नहीं सकता, ये फिर उसको सलाह दी गई है, यू डैश ड्रिंक कॉफी एट नाइट। यू हैव ड्रिंक, गलत हो गया। यू डोंट हैव टू ड्रिंक, अब बेटे डोंट हैव टू ड्रिंक का मतलब है कि अगर आप वो पिएंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है, अगर आपने पी लिया, पिएंगे तो नींद वैसे ही नहीं आएगी, वो सो पहले ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा। उसके बाद यू शुडंट ड्रिंक कॉफी एट नाइट, हो सकता है भाई आपको रात के समय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, अगर सोना है तो क्या आ जाएगा? यू शुडंट, ये बन जाएगा। अगर आप सोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कॉफी पीनी चाहिए, और सोना चाहते हैं तो आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। इस अंदाज में ये लिखा जाएगा। माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, मेरा दोस्त शादी कर रहा है, शादीशुदा होने वाला है। आई डैश गो टू द वेडिंग, अब यहां पर उसकी शादी में जाने की बात आई है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, आई डैश गो टू द वेडिंग, आई थिंक यू शुड गो टू द वेडिंग, आपको भी जाना चाहिए। आई थिंक यू हैव टू, हो सकता है। आई थिंक यू कैन, कैन गलत हो गया। आई थिंक यू मे, गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, आई थिंक यू शुड गो, ये हमारा नंबर 1 पर आएगा, और नंबर 2 पर आई थिंक यू हैव टू गो टू द वेडिंग, इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे अवॉइड करें। किसका प्रयोग करें? शुड वाले का। नेक्स्ट है आपका, आई हैव हैड अ टेरिबल टूथएक फॉर वीक्स, मेरे भयानक दर्द था दांत के अंदर सप्ताहों तक। यू डैश गो टू द डेंटिस्ट, अब बेटे ये इतने सप्ताह तक आपको जब ये दर्द है तो आप उस काम को करने के लिए बाउंड हो गए। और जब कभी भी हमारे शरीर की बात आती है, रूल्स रेगुलेशंस की बात आती है, तो वहां पर मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। मुख्य रूप से मस्ट आता है, अगर वो नहीं दे रखा हो तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं सलाह के लिए? शुड का। यू हैव टू नंबर 2 पर, मस्ट है तो नंबर 3 पर। वुड गलत हो गया। शुडंट बिल्कुल इलॉजिकल हो गया, ये तो क्या आ जाएगा? शुड। नंबर 1 पे मस्ट, नंबर 2 पे शुड, नंबर 3 पे हैव टू। एनी वॉज अपसेट, एनी अपसेट थी। क्यों अपसेट थी? क्योंकि शी डिडंट डैश इन द रेस, वो रेस में फर्स्ट नहीं आई। शी रियली वॉन्टेड टू विन, वो वास्तव में जीतना चाहती थी। डिडंट आया तो डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। शी डिडंट कम लास्ट, वो आखिरी नहीं आई रेस में, गलत हो गया, ये तो सेंस ही गलत बना रहा है। गो अप, बेटे गो अप तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सेंस नहीं बनाई, ठीक है। कम फर्स्ट हो सकता है। टर्न आउट, क्या आ जाएगा? शी डिडंट कम फर्स्ट इन द रेस, शी रियली वांटेड टू विन इट। वी ऑलवेज डैश फॉर आवर हॉलीडेज, वी ऑलवेज डैश, वी हमारा प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। गो अब्रॉड हो सकता है। वी गो ऑफ, ये गलत हो गया। वी गो ऑन, किसी काम को कंटिन्यू रखने के लिए। गो अवे गलत हो गया, क्या आएंगे? वी ऑलवेज गो अब्रॉड फॉर आवर हॉलीडेज, हम हॉलीडेज के लिए कहां जाते हैं? विदेश जाते हैं, ये बन जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी और आपकी प्रॉब्लम्स का इंतजार किया जाएगा और टाइमली उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप व्हाट्सएप करते रहिए। इजाजत चाहूंगा, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।